ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है और जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी काम करने जाते हो उसमें सफलता नहीं मिलती, वो चाहे नौकरी हो या बिजनेस, और आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख आए जीवन और आपका जीवन सौभाग्यशाली बने, तो आपको 7 चने की दाल लेकर ये उपाय कर लेना है। तो इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री हमें लेनी है वो लेना है 1 लोटा, ठीक है। और लोटा आपको लेना है तांबे का। हर बार की तरह हम बताते हैं कि तांबे का लोटा लेना है। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर हम तांबे का लोटा लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है वो 90% तो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें तांबे का लोटा लेना चाहिए। अब तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आप और इस प्रकार से आपको गुड़ ले लेना है और जो गुड़ लो वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुड़ काले होते हैं। तो जो काला वाला गुड़ होता है वो आपको नहीं लेना है, और अगर मजबूरी है तो फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आपने लिया था और उसके अंदर जल भरा था, ठीक है, तो इस जल के पात्र में, इस जल के लोटे में वो जो एक गुड़ का टुकड़ा है, ये जो गुड़ का टुकड़ा है इसको उठाकर इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने घर से कर लेना है। गुड़ के टुकड़े को उठाना है और उस जल के पात्र में डाल देना है, ठीक है। और जब तक आप मंदिर जाओगे तब तक वो गुड़ का टुकड़ा इस पात्र में गल चुका होगा। तो इस प्रकार से आपको गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। और जो अगली सामग्री है वो है दाल। तो आपको दाल लेनी है। कौन सी दाल? चने की दाल, ठीक है। इसकी हमारे घर पर सब्जी बनती है, तो ये दाल आपको ले लेनी है। कितनी लेनी है? तो इस उपाय में हमें 7 चने की दाल का उपाय करना है, इसलिए 7 चने की दाल ले लीजिएगा। और जो दाल आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अच्छी वाली दाल निकाल कर 7 दाने ले लेने हैं। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या है? 7 चने की दाल और 1 लोटा जल। तो इन्हीं से आपको उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि ये जो 7 चने की दाल है इसको आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार जो 7 चने की दाल है उसको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार रख लेना है। इसके बाद क्या करेगा कि आपके पास जो जल का पात्र है, जो जल का लोटा है, उस जिसमें आपने अपने घर से गुड़ मिलाया था, ठीक है, वो उस जल के पात्र को उठाना है और उसमें से थोड़ा जल आपको छिड़कना है उस दाल के ऊपर। कौन सी दाल के ऊपर? जो 7 चने की दाल हमने ली है उसके ऊपर उस जल को छिड़कना है। तो ये जल क्यों छिड़कना है? तो गुरु जी कहते हैं कि कुछ भी सामग्री हम शिवलिंग पर सूखी नहीं चढ़ाते, तो इसलिए आपको ये सबसे पहले दाल को थोड़ा गीला कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो चने की दाल आपके हाथ में है उसको आप उठाइएगा और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा दाल को समर्पित करते समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर आपको वो दाल को समर्पित करना है। और गुरु जी का कहना है कि जो भी व्यक्ति अगर शिवलिंग के ऊपर ये चने की दाल को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो वो दाल स्वर्ण से कम नहीं मानी जाती। यानी कि अगर आप स्वर्ण नहीं चढ़ा पाते, अगर आप शिवलिंग पर सोना नहीं चढ़ा पाते, तो आप अगर सिर्फ चने की दाल को लेकर उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना आप स्वर्ण शिवलिंग पर चढ़ाते हो। तो इसलिए चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व है। तो इसीलिए हमें शिवलिंग पर चने की दाल को चढ़ाना चाहिए। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर जब आप दाल चढ़ाओ तो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। और इसके बाद जो एक जल का पात्र, एक जल का लोटा आप लाए हो उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जिसके कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपके जीवन में धन दौलत की कमी है और व्यापार सही से नहीं चल रहा, व्यापार में उन्नति नहीं है, नौकरी में समस्या आ रही है, तो ऐसी समस्या आपको शिव भगवान को बता देनी है और उनसे प्रार्थना करना है कि ये समस्या जल्दी से जल्दी खत्म करें। और इसके साथ शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो उसको हमें इतना स्लो चढ़ाना चाहिए कि हम कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो जल चढ़ाते समय आपको ये कामना प्रार्थना कर लेनी है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आज के समय में हर किसी की ख्वाहिश रहती है, सपना रहता है कि हमारा खुद का एक घर हो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो। और अगर अभी आपके पास बाइक है तो आप भी कभी सोचते हो कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो और आपकी भी इच्छा है, कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।
तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो सबसे पहले आपको लेना है लौंग, ठीक है। तो लौंग ले लीजिएगा और लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये फूल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएगा, तो आपको ऐसा लौंग नहीं लेना है। कितना लौंग लेना है? आपको 7 लौंग ले लेना है और 7 लौंग से उपाय करना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची, ठीक है। आपने काली मिर्ची देखी होगी ना, तो आपको काली मिर्ची लेनी है। ये कितनी लेनी है? 1 चुटकी काली मिर्ची आपको लेनी है। अब 1 चुटकी में 1 दाना आए, 5 दाना आए या 7 दाना आए, आपको 1 चुटकी काली मिर्ची ले लेनी है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काला तेल, तो आपको काला तेल लेना है। तो काला तेल कितना लेना है? तो ये भी आपको 1 चुटकी काला तेल लेना है। इसमें भी 1 दाना आए, 5 दाना आए, 7 दाना आए, जितने भी दाना आए आपकी चुटकी में वो ले लेना। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। यहाँ पर हम शिवलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो उपाय हम बता रहे हैं इस उपाय को आपको शिव मंदिर के बाहर करना है, ठीक है। तो जब आप शिव मंदिर जाओगे तो ये जो चौखट होती है ना, तो ये जो चौखट होती है ना, तो यहाँ पर आपको ये उपाय करना है। तो इस चौखट पर आप कहीं पे भी उपाय कर सकते हो। आप चाहो तो राइट हैंड साइड कर सकते हो, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हो। तो 3 सामग्री हम हमारे साथ लाए हैं। 7 लौंग लाए हैं, ठीक है। 1 चुटकी काली मिर्ची लाए हैं और 1 चुटकी हम लाए हैं काला तेल। तो इन तीनों सामग्री को आपको इस जगह पर रख देना है, ठीक है। रख दिया और ये सामग्री समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है बस। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सामग्री आप इस साइड रखते हो तो भी चलेगा, इस साइड रखते हो तो भी चलेगा, बस आपको सेंटर में बीच में ये सामग्री नहीं रखनी है। और इसके साथ क्या करना है कि अगर आप एक जल का लोटा लाए हो तो उसको ले जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जिस भी चीज की आपके मन में कामना है, वो चाहे घर हो, कार हो, गाड़ी हो, जो भी कामना हो, वो कामना आपको शिव भगवान को बता देनी है कि हमारी ये कामना है, इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए तीसरा उपाय क्यों करना है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है या जो बहुत ज्यादा नशा करता है या गलत संगत में जा रहा है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, या उसकी जो रुचि है वो गलत संगत में है, ठीक है, तो आपको ये उपाय करना है। और इसके साथ अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो सबसे पहले आपको लेना है समी का फूल। आपने समी का फूल देखा होगा, तो समी का फूल आपको ले लेना है। तो समी का फूल कुछ इस तरह दिखता है और अभी तो सावन चल रहा है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक समी का फूल ले लेना है। समी का पत्ता आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए ये समी के पत्ते हैं ना, तो इसी समी के पत्ते के ऊपर एक फूल रहता है, तो ये फूल आपको ले लेना है। और इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, ठीक है। लोटा कौन सा लोगे? तांबे का लोटा का लेकर आपको ये उपाय करना है। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, इसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। और इसके साथ जो समी का फूल हमने बताया था, उस समी के फूल को इस लोटे में आपको समर्पित नहीं करना है, इस लोटे में समर्पित नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर, ठीक है। मंदिर पहुंच जाइएगा और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले ये उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले मंदिर में जाकर नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके साथ जानकारी दे दें कि ये उपाय आप तो किसी भी दिन कर सकते हो, पर शुक्रवार वाला दिन खास है। इसके बाद क्या करेगा कि जो समी का फूल आपके पास है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। और शिवलिंग पर फूल समर्पित करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो डंडी साइड होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, कि जो फूल की साइड होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके साथ जब ये फूल आप समर्पित करो तो आपको नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करना है। नाम क्या है? नीलकंठेश्वर महादेव। तो इस नाम का स्मरण कर आपको ये फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद जो जल का लोटा लाए हैं उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण कर। यहाँ पर जब आप जल समर्पित करोगे तो आपको इतना स्लो करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इसके साथ जो भी परेशानी या जो भी समस्या आपके जीवन में है उसका भी स्मरण कर लेना है। तो जब आप ये जल को यहाँ पर समर्पित करोगे तो ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पात्र रख लेना है और उस पात्र में उस जल को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर लिया, अब इसको आपको अपने घर पर ले जाना है। और जो भी व्यक्ति नशा करता है वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, बीड़ी, दारू, तंबाकू, तो वो किसी भी गलत संगत में है, तो ऐसे में क्या करना है, उस जल का आचमन करवाना है उस व्यक्ति को। वो डायरेक्टली तो नहीं करेगा, आप उसको खाने में दे सकते हो
जल के पात्र में डाल सकते हो ताकि वो उसको ग्रहण करें। तो आपको 2 से 3 बार ये जल उनको ग्रहण करवाना है, पिलाना है, और इसके बाद जो भी उनकी गलत आदत है, संगत है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। हमें इस फूल का उपयोग करना है, जल को चढ़ाना है, जल को इकट्ठा कर उस व्यक्ति को पिलाना है जो व्यक्ति गलत संगत में जा रहा है।